सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे सिंगेस अलजेब्रा, जिसके तहत हम टॉपिक ले रहे हैं बायनोमियल थ्योरम। देखिए, बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन आप जानते हैं, कई प्रकार के एक्सपेंशन हमने बताए। आज हम बात करेंगे मिडिल टर्म की। देखो, मिडिल टर्म का मतलब अगर स्टैटिस्टिक्स में आप जाओगे, सांख्यिकी में जाओगे, तो उसका मिडिल टर्म का मतलब होता है मीडियन। मिडिल टर्म की बात हो रही है, ठीक है। तो मिडिल टर्म डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स पे। आपके पास ऑड नंबर ऑफ 5 नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5, तो यानी कि एक मिडिल टर्म होगा। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो 2 मिडिल टर्म होंगे। तो यानी कि अल्टीमेटली जो मिडिल टर्म है किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स पे। और बायनोमियल को जो एक्सपेंड करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स किस पर डिपेंड करते हैं? पावर n पे। तो देखिए, जैसे आप जानते हैं, अगर आपने a प्लस बी की पावर 2 को खोला तो क्या आएगा? a स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा प्लस 2ab आएगा। यानी ये बायनोमियल टर्म है। बायनोमियल का मतलब जानते हैं, 2 टर्म और पावर में है 2। जब पावर में 2 है तो टर्म 3 है। अगर मैं a प्लस बी की पावर 3 कर दूं तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। अब देखो, ये भी बायनोमियल है, 2 टर्म है, इसकी पावर 3 है और नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4। यानी कि जो भी पावर होती है टर्म उससे एक ज़्यादा होता है। पहले तो ये समझ लीजिएगा, यानी बायनोमियल में जो भी पावर होती है टर्म उससे एक ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। तो पहले तो ये दिमाग में आप रखिएगा। अब हमको निकालना है मिडिल टर्म। देखो ध्यान से, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू पावर n। तो कितने टर्म होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? n। अभी हमने कहा कि पावर 2 थी तो टर्म 3 आ गए थे, पावर 3 थी तो टर्म 4 आ गए थे। तो यानी कि पहला केस यहां लिखेंगे, फर्स्ट केस, इफ n इज इवन। अगर n इवन है तो कितने मिडिल टर्म होंगे? तो आप कहेंगे अभी आपने इवन के लिए 2 बताए थे। अरे भैया, मैं n की बात कर रहा हूं। मिडिल टर्म n पर डिपेंड करता है, लेकिन मिडिल टर्म डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स पे। अगर n इवन है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स तो ऑड होंगे ना भाई। जैसे आपने x प्लस वाई टू पावर 6 खोला तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 7 आने हैं। तो 7 बोले तो 1 2 3 4 5 6 7। एक इधर का छोड़ो, एक इधर का छोड़ो, इधर का छोड़ो, इधर का छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, तो एक ही तो मिडिल टर्म आया, T4। तो यानी ये बड़ा कंफ्यूजन वाला है। आपने पढ़ा n इज इवन, फट से आपको दिमाग में आया n इवन है तो मिडिल टर्म 2। अरे भैया, n की बात नहीं हो रही, नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है। अगर n इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, ठीक है। तो अगर ऑड होंगे तो कितने मिडिल टर्म होंगे? तो सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो एक मिडिल, ये वाला है, ये मिडिल टर्म होगा, ठीक है। तो जो मिडिल टर्म आएगा, वो आएगा, n इवन है, n/2 प्लस 1th टर्म। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने एक बायनोमियल दिया x प्लस 2y की पावर 50 के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म निकालिए। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2y टू पावर 50। तो आप लिखेंगे, जब इससे कंपेयर करेंगे आप, यहाँ पर x यहाँ पर x है, y यहाँ पर 2y है, तो आप कहेंगे हियर n बराबर 50। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 51 होंगे, जो कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। सो देयर विल बी 1 मिडिल टर्म। सो मिडिल टर्म जो होगा वो होगा आपका 50/2 प्लस 1th टर्म, यानी 25 प्लस 1th टर्म। ये आपका होगा। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, तो आपको यहाँ पर T25 प्लस 1 लिखना पड़ेगा। चूंकि अब आप कहेंगे 26 लिख दें, चूंकि जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो फार्मूला TR प्लस 1 होता है, इसलिए हमने उस फॉर्म में लिखा है इसको। तो जब वैल्यू रखेंगे क्या आएगा? 50C25 x की पावर 50 माइनस 25 इंटू 2y टू पावर 25। इसको कैलकुलेट नहीं करना है, केवल हमको बताना है कि कैसे मिडिल टर्म डिसाइड होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, अगर n इवन है तो कितने मिडिल टर्म होंगे और कैसे मिडिल टर्म निकाले जाते हैं। अब अगर n ऑड है तब क्या होगा? अगर n इज ऑड,
सेकेंड केस यहाँ पर है कि n इज ऑड। अब n इज ऑड का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो दो मिडिल टर्म्स होंगे, देयर विल बी टू मिडिल टर्म, सो देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स कौन कौन से होंगे, एक तो होगा आपका n प्लस वन बाई टूएथ टर्म और एक होगा n प्लस थ्री बाई टूएथ टर्म। ठीक, इस प्रकार से आप मिडिल टर्म निकालेंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने कहा कि एक बाइनोमियल है x प्लस अंडर रूट टू की पावर ऑड है यानी कि 21, तो मिडिल टर्म क्या होगा। तो आप कहेंगे देखो भैया यहाँ पर n क्या है 21 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 22 यानी दैट इज इवन, सो देयर विल बी टू मिडिल टर्म। सो मिडिल टर्म जो होंगे, मिडिल टर्म होंगे आपके 21 प्लस वन बाई टूएथ टर्म एंड 21 प्लस थ्री बाई टूएथ टर्म। 21 प्लस वन 22 बाई टू यानी कि 11th टर्म, तो 11th टर्म एंड 12th टर्म, तो यानी कि T11 और T12 आपको निकालना है। निकाल लो उठा करके, तो T11 हम निकालते हैं, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है x प्लस वाई की पावर n के एक्सपेंशन में। तो जब T11 निकालेंगे तो लिखेंगे T10 प्लस वन, तो R आपका 10 हो गया, क्या होगा 21C10 x की पावर 21 माइनस 10 इंटू रूट टू पावर 10। इसको हम कैलकुलेट कर भी सकते हैं और यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कैलकुलेट कर लो। 21C10 x की पावर 11 इंटू रूट टू पावर ये 2 पावर 5 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका। अब जब आपको T12 निकालना हो तो आएगा T11 प्लस वन यानी कि आपका 21C11 x की पावर 21 माइनस 11 रूट टू की पावर 11। तो इस प्रकार से हम मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमको n नहीं मालूम होता है, लेकिन हम उस क्वेश्चन को देकर के n आइडिया लगा लेते हैं कि n इवन होगा या ऑड होगा। कैसे, थोड़ा समझिएगा। एक इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल है सिंगेज का, मैं उस क्वेश्चन का पिक्चर लगा दूंगा आपके सामने, वो क्वेश्चन देख लीजिएगा। इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल नंबर है 8.22। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन द मिडिल इफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए इलस्ट्रेशन 8.22 में जो गिवन बाइनोमियल है, गिवन बाइनोमियल है वो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स की पावर n, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स की पावर n, और इसका जो मिडिल टर्म है वो दिया हुआ है। मिडिल टर्म वो गिवन है, इन्होंने क्या दिया हुआ है 924 x की पावर 6, 924 x की पावर 6। तो आपसे n की वैल्यू पूछी है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमको ये नहीं मालूम है कि ये मिडिल टर्म मतलब जो n है वो इवन है ऑड है, क्या करें। तो आप कहेंगे एक बार इवन मान के लगा लो, एक बार ऑड मान के लगा, तो नहीं भैया, आपसे कहा है कि इसके एक्सपेंशन में ये मिडिल टर्म है, यानी ओनली वन मिडिल टर्म है, और ओनली वन मिडिल टर्म तब होता है जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं, तब एक मिडिल टर्म होता है ये, और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड तब होंगे जब n इवन होगा, है नहीं। यानी कि यहाँ पर एज नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितने हैं, मिडिल टर्म 1 है, तो यानी कि n यहाँ पर क्या होगा, n यहाँ पर होगा इवन। भाई नंबर ऑफ मिडिल टर्म 1 तभी होंगे जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे। लॉजिक पकड़ में आ रही नहीं आ रही है। जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो उसमें से एक मिडिल टर्म निकलेगा, इसका मतलब n जो है वो इवन रहा होगा। तो इस प्रकार से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो अगर n इवन है तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब मिडिल टर्म होता क्या है,
तो हम जानते हैं n/2 प्लस 1th टर्म होता है। तो t n/2 प्लस 1 निकाल लो, क्या फॉर्मूला होगा, NCR यानी NC n/2 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस n/2 इंटू 1/x की पावर n/2। और ये जो मिडिल टर्म है ये गिवन है पहले से 924x की पावर 6, ये गिवन है, इसमें कुछ इफ बट नहीं करना है। अब ज़रा इसे कैलकुलेट कर लिया जाए तो NC n/2 इंटू एक्स की पावर 2 की पावर n माइनस n/2 यानी कि n/2 इंटू 1/x की पावर n/2 इज इक्वल टू 924x की पावर 6। आंसर ये आ रहा है ना, हाँ यही आ रहा है। अब इसको कैलकुलेट किया जाए, पहले इसको हल किया जाए, ज़रा समझिएगा। अगर ध्यान से देखो NC n/2 इंटू एक्स की पावर, ये 2 कट जाएगा तो ये n बचेगा, इंटू 1/x की पावर n/2 बचेगा इज इक्वल टू 924x की पावर 6 बचेगा, है ना। अब ये n इससे बेस इक्वल होने की वजह से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, NC n/2 x की पावर n/2 इज इक्वल टू 924x की पावर 6। अब हमको n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ज़रा समझने की कोशिश करो। अगर ये दोनों इक्वल हैं, समझिएगा, मैथमेटिक्स से इसको नहीं निकाल सकते आप हर जगह। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये ज़रूरी है कि ये भाई साहब इनके इक्वल होने चाहिए और ये भाई साहब इनके इक्वल होने चाहिए, है ना। तो अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयरिंग बोथ द साइड, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, तो क्या मैं कह सकता हूं कि n/2 की वैल्यू 6 होगी, n का मान 12 होगा, कह सकता हूं ना। तो n का मान 12 आ जाएगा। अब आप कहेंगे n का मान 12 होगा, कैसे आप कह सकते हैं, रख के देख लो यहाँ पर n का मान 12। तो अगर n का मान 12 रखोगे तो ये 12C6 आएगा, इसको खोल दो, इसके लिए 924 आ जाएगी, ठीक है भाई। हमने कहा अगर ये बाइनोमियल, अच्छा ये बाइनोमियल इक्वल है, ये दिया हुआ है, ये मिडिल टर्म इसके इक्वल है, ये हमको दिया गया है, तो हमने कहा भैया तभी इक्वल हो सकते हैं जब पावर x की इसके इक्वल हो जाए। भाई इससे x की पावर से कोई मतलब नहीं है, तो x की पावर इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो, तो हमने x की पावर इजी थी, हमने इक्वल कर दिया, अपने आप n का मान 12 आ गया। और बाद में यहाँ पर रख करके कंपेयर कर लिया कि क्या 12C6 924 आता है, निकाल के देख लो कैलकुलेटर से, आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मिडिल टर्म निकालने का बाइनोमियल एक्सपेंशन में तरीका है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।